आज का व्लॉग जो है मैं मेरे GoPro शूट कर रहा हूँ, GoPro Hero 6 से शूट कर रहा हूँ, मेरे Sony A7 III से शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला एक हफ्ता जो है मेरे लाइफ का बहुत खराब गया है और एक के बाद एक फटके पड़े हैं। फटके मतलब खर्चे बहुत आए हैं। अब उसी खर्चे के लिए पहला मैं काम करने जा रहा हूँ CST। मेरे साथ अभिषेक है, अभिषेक और मैं CST जा रहे हैं। और प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि मेरा तीन लेंस से फंगस आ गया, एक 35mm, एक 85mm और मेन 14mm। 35 और 85mm से मुझे इतना यूज नहीं है, मुझे मेन मेरा 14mm चाहिए था बिकॉज वो मेरा मेन व्लॉगिंग लेंस है। और इस वजह से मुझे मेरे प्लान्स में बहुत चेंजेस करने पड़े हैं। प्लान ये था कि 4 नवंबर मेरा फ्लाइट बुक था मेरे नए ट्रिप के लिए, बट मुझे कैंसिल करना पड़ा वो फ्लाइट, क्योंकि मुझे वो लेंस हर हाल में सर्विस करना ही था। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं उस ट्रिप पे जाऊं और मैं मेरे फ़ोन से या GoPro से व्लॉग करूं। तो इस वजह से प्लान में मैंने थोड़ा चेंजेस किया हूं। तो अभी हम जा रहे हैं CST, मैं और अभिषेक। ये अभिषेक है, यही है जिसका स्कूटी मैं हमेशा यूज़ करता था। आज इसका स्कूटी भी खराब हो गया है, इसका स्कूटी का किक टूट गया और पूरा किक हाथ में आ गया है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम अभिषेक भी फेस कर रहा है, बिकॉज इसका भी 35mm जो लेंस है उसमें भी फंगस आ गया है। अब प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई है। जब मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले 2 नवंबर को मैं CST गया, 3 लेंस सर्विस को दिया, तो कल रात मालूम पड़ता है कि मेरा 2 लेंस में और फंगस आ गया। टोटल मेरे 5 लेंस है, तो 3 लेंस ऑलरेडी सर्विसिंग में और 2 लेंस में और फंगस आ गया है। वो है Tamron का 2875, उसमें फंगस लगना शुरू हुआ है। और दूसरा है सोनी का 50mm, उसमें फंगस नहीं है बट आई थिंक काफी गंदा हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले चेंबूर सोनी का सर्विस सेंटर में, तो वहां पर मैं मेरा लेंस सर्विसिंग दे दूंगा और अभिषेक अपना अभिषेक का सोनी A7 III, तो उसको भी अभी वो सर्विसिंग लिए देगा वहां पर। प्रॉब्लम नंबर 2, मेरा लैपटॉप जो है वो खराब हो गया है। मतलब पूरा खराब नहीं हुआ है, लैपटॉप का बैटरी जो है वो जब 40% आता है तो अपने आप मेरा लैपटॉप ऑफ हो जा रहा है। उसको मुझे कंटिन्यूस पावर में लगा कर रखना पड़ रहा है, तब जाकर बैटरी टिक रहा है। और मैं मेरे नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो अब वो किस तरह से मैं मैनेज करूँ मुझे पता नहीं, बट मैं मेरा अब लैपटॉप ठीक नहीं करूँगा बिकॉज एप्पल का जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो मैं अब नहीं करूँगा। मे बी ये लैपटॉप अगर 1 साल और टिक गया तो टिक गया, बिकॉज अगर मैं फिर से इंडिया से बाहर जाऊँगा, मे बी हांगकॉन्ग जाऊँगा, तब मैं वहाँ से नया मैकबुक खरीद के लाना प्रेफर करूँ। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, आज से एक हफ्ते पहले एक बहुत बड़ा चीज हुआ और बहुत अच्छी चीज थी ये। एक चीज था जिसके लिए मैं काफी समय से रुका था, मैंने वो फाइनली कर ही दिया था। मैंने वो पूरा व्लॉग भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हार्ड डिस्क भी क्रैश हो गया। तो उस वजह से वो व्लॉग का जितना भी डेटा है वो मेरे पास अब है नहीं। तो अब वो क्या चीज हुआ मैं आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊंगा कि मैंने क्या नया चीज लिया है। तो अभी चेंबूर के सर्विस सेंटर में आए थे सोनी के, काम यहाँ पर भी नहीं हुआ। अब पता नहीं और कौन कौन सा काम अटकेगा। इसका खर्चा पड़ा था 1200 रुपया समथिंग प्लस टैक्सेस। मेरा वारंटी में था, बट उन्होंने कुछ तो स्कीम बताया जिसकी वजह से मेरा 1 साल का वारंटी वॉइड हो रहा था। मेरा भाई कुछ मत कर, अभी सीधा CST निकलते हैं। ब्लॉगर से 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया करो ना, और शूट करने ये देखिए, ये है आपका इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने के लिए। ये होगा वाइट, एक नंबर ओके। ये होगा ऑन और ये फुल येलो, ओके। P120 के साथ। तो सेठ कैसे लगा पैसा खर्च करके? पैसा मैंने खर्चा किया, आपने खर्चा किया? देखो मजाक में बहुत खर्चा हो गया, बट ज़रूरी था। ये अभिषेक का खर्च चीज़ है। इसके अंदर ये है और एक बैग, एक और चीज़ है। मैं इधर सिर्फ ड्राई कैबिनेट लेने, लेकिन मैंने रिंग लाइट भी ले लिया है।
जिम्मेदारी नहीं है, सीधा ऐसे गिरा हुआ डालो अंदर। नहीं है, थोड़ा टेढ़ा करो उसको। इसको यहाँ खींचना, यहाँ पर। एक बंद होगा। हो नहीं रहा है। वो देखेंगे। अभी मैं गाड़ी में किस तरह बैठा हूँ मेरे को भी आइडिया नहीं है। जो कैमरा का एंगल है काफी नीचे हो गया बिकॉज गाड़ी में मैं बहुत ही क्रैम्प्ड आउट हूँ। सीट पूरा आगे ले चुका हूँ। अब निकल रहे हम सीधा पनवेल के लिए। सारी शॉपिंग हो गई है। हम लोग आए थे सिर्फ आज लेंस का जो सर्विस के लिए दिया था, फंगस निकालने के लिए, सिर्फ वो लेने आए थे। सिर्फ सोचा था कि ड्राई कैबिनेट का आएंगे, सिर्फ रेट निकालेंगे, क्योंकि मैं कल से मुंबई में नहीं हूँ, महाराष्ट्र में ही नहीं हूँ मैं। और मैं 1 महीने या 1.5 महीने बाद जब मैं मुंबई आऊँ तो सोचा कि जब आऊँगा तब मैं ले लूँगा। मजाक में बहुत कुछ ले लिया। बैटरी लिया, क्या क्या लिया, 2 बैग लिया, 1 बैटरी लिया, एक 360 कैमरा कवर लिया। इसने मजाक में बहुत खर्चा कर दिया आज। बट फिर वही हो गया कि सोच लिया तो ले लो। तो मैं आया मजाक में अच्छा खासा बड़ा ले लिया बिकॉज मेरे लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बार बार ले पाऊंगा नहीं। तो मैंने एक बड़ा सा कैबिनेट ही ले लिया हूँ। अभी क्या है, क्या फंक्शन करता है, ये मैं घर जाकर बताऊंगा अगर समय मिला तो, नहीं तो मैं वो पार्ट बाद में बताऊंगा। क्योंकि कल सुबह है मेरी फ्लाइट, तो मुझे अब जाकर मैं डायरेक्ट सोना प्रेफर करूंगा और सुबह 3 बजे मैं निकल जाऊंगा मेरे नए ट्रिप के लिए। अभी फुल ट्रैफिक, अभी सीधा पनवेल निकलता हूँ, वहाँ मिलता हूँ। घर जाकर थोड़ा डांट खाता हूँ बिकॉज जब घर वाले इतना बड़ा बॉक्स देखेंगे तो मुझे सबसे पहले बहुत डांट पड़ेगी, क्यों लाया, क्या लाया, वो सब सुनना मिलेगा। पहले जाता हूँ घर पे, थोड़ा डांट खाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। फाइनली घर पहुँच गया हूँ। अब पूरा सामान निकालना है, घर लेके जाना है। अभिषेक भाई थैंक यू। अब घर ले जाता हूँ और फिर घर मिलते हैं। बहुत हेवी है। ठीक है, तो 5 फीट नहीं, 5 फीट है ना। हाँ बोलो यार, नया फ्रिज लाया है। घर आने के बाद मैं बहुत थक गया था, मैं लिटिल नींद आ रहा था। मैं फिर भी कैसे जगह हूँ। पूरा मेरा जो नया कैबिनेट लाया था वो सेटअप किया था। भाई ये है नया कैबिनेट, ये है, इसको कहते हैं ड्राई कैबिनेट। ये 180 लीटर्स का है। तो ये कैबिनेट मुझे बहुत ज़रूरी था। मैंने 5,000 रुपये खर्चा किया है मेरे सिर्फ लेंस को क्लीन कराने के लिए। और ये कैबिनेट मुझे करीब पड़ा मेरे ख्याल से 24,000 के करीब। बट अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। बहुत लोग बोले कि इतना बड़ा कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है, बट कैसे कि मेरा बिजनेस है और मैं लिमिटेड समय के लिए नहीं सोच रहा हूँ। फ्यूचर में और भी गियर्स आएंगे, 70-200 बचा है लेंस, वो सब बहुत सारे अच्छे लेंस है जो आने वाले हैं। मैंने फ्यूचर का सोच के ये लिया है और ये आता है 5 साल की वारंटी के साथ, तो मैंने ले लिया। अब करीब 1 महीना ये कैबिनेट कंटिन्यूसली पावर पे रहेगा और फिर जब मैं 1 महीने बाद आऊँगा मैं देखूंगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है और फिर शायद मैं इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ। अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि सब सोए हैं, तो फिलहाल मैं फटाफट निकलता हूँ एयरपोर्ट पे। तो अब कंटिन्यू करते हैं कहानी को। मैंने अपने व्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हुआ। बड़ी चीज़ ये हुई, आज मैं जब CST गया था तो मैं लेंस लेने गया था। तो कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले मैं लेंस देने गया था। तो मैंने अभिषेक को रिक्वेस्ट किया, अभिषेक की स्कूटी ले ली और फिर मैं पहुंच गया CST। मर के पहुंचा हूँ, बट कैसे करके मैं पहुंच गया। आते वक्त मेरी हालत टाइट हो गई। एक तो लेंस का नया खर्चा है, वो दिमाग में चल रहा है। जब मैं वाशी पहुंचा तो मैं सोचा कि अब वो काम कर देते हैं बिकॉज अब दिमाग में आ गया है। अगर अब नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत मुश्किल से हिम्मत करके मैं पहुँचा नेरुल, और नेरुल से मैंने ले लिया राइट टर्न और मैं चले गया रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। बहुत हिम्मत किया बिकॉज मैं प्लान करके नहीं आया था कि मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम जाऊंगा, बट
सोच लिया है तो मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में चले गया और जो से मैंने रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्लीट ग्रे BS6 ये बाइक बुक भी कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया हूँ मैं। अब थोड़ा डाउन पेमेंट और बचा है जो कि मुझे करना है जब मेरी बाइक आ जाएगी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो 60 डेज़ का वेटिंग है अभी, और मेरे ख्याल से दिसंबर एंड या फिर जैन के फर्स्ट वीक में बाइक मेरी आनी चाहिए। मुझे बाइक की कोई जल्दी नहीं है। वो लोग कहा सर 60 डेज़ लगेगा, मैंने कहा सर आप 90 डेज़ ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं सिर्फ आज हिम्मत करके बाइक बुक करने आया हूँ। बाइक बुक हो गया, सब कुछ हो गया, मैं घर भी पहुँचा। मैंने आज ये जो पार्ट मैं शूट कर रहा हूँ, ये सारे पार्ट मैंने शूट भी किए, बट फिर हो गया हार्ड डिस्क क्रैश। तो हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो ये जो जितना भी व्लॉग है ये सारे व्लॉग डिलीट हो गए, मतलब डिलीट हो गए, करप्ट हो गए, जो भी बोलो, मतलब फुटेज प्ले ही नहीं हो पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बट ये थी मेरी कहानी। गुड न्यूज़ ये है कि अब आने वाले वक्त में बहुत सारे ट्रैवल्स होंगे, बिकॉज अब मेरी हिमालयन भी आ रही है। मेरे पास अब 2 रॉयल एनफील्ड है, एक हिमालयन जो आने वाली है, एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350cc जो मेरे गाँव में है। तो कल जो खर्चा हुआ, मैं इतना बड़ा ड्राई कैबिनेट लेके आ गया, उसके साथ ही साथ अब आने वाले वक्त में एक और बड़ा खर्चा होगा, वो है कि मुझे एक प्रॉपर नैस स्टोरेज लेना पड़ेगा। वो काफ़ी है, तो 50-60,000 के ऊपर का खर्चा है, बट देखते हैं, वो भी कर देंगे, बट वन थिंग एट ए टाइम। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये जो व्लॉग है मुझे आज सुबह 9 बजे अपलोड करना है। अब बज रहे हैं सुबह के 5:10। अब मैं एयरपोर्ट पे ही ये व्लॉग को एडिट करूँगा और व्लॉग को अपलोड कर दूँगा। तो मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मेरी फ़्लाइट है, एक नई जर्नी की स्टार्ट हो रही है। तो ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। एक नए डेस्टिनेशन का प्लान है और अब डेली व्लॉग्स आएंगे तो मज़ा आएगा। ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभिषेक आया था सिर्फ बैग लेने के लिए, मजाक में इसने भी